नहीं आएगा कहीं दिक्कत सब कट जाए। टीडी नगर मंडल पे और साथ ही वार्ड क्रमांक 22 पे डूमर तालाब के पास, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडल अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता हैं, उन लोग आज वृक्षारोपण और साथ ही साफ सफाई स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाई। भारत माता की जय। भारत माता। टीडी नगर के मंडल अध्यक्ष गुड्डा तिवारी जी उनसे खास बातचीत करेंगे। डूमर तालाब के पाटों की सफाई है और शीतला माता मंदिर प्रांगण की साफ सफाई हो रही है। उसके अलावा आंगनबाड़ी के केंद्रों का निरीक्षण किया जाना है। अभी सेवा पखवाड़े के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे कि सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई, मंदिरों की साफ सफाई, महापुरुषों की जो मूर्ति है उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम है, जन चौपाल लगाना है, शासकीय सामुदायिक केंद्रों में निरीक्षण सर्वेक्षण का काम है, स्वास्थ्य केंद्र की अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखेंगे। हम अपने अगर क्षेत्र को साफ रखें तो उसी बहाने सारे लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमारा शहर साफ होगा, शहर साफ होगा तो देश साफ होगा। जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि हमारे रायपुर शहर को नंबर 1 स्वच्छता में लाना है, तो इनके और इस 6 अप्रैल 1980 हम सब सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। पूरे 9 दिन तक के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई का मामला हो गया, चाहे गरीबों को पेड़ बांटने का काम हो गया, मूर्तियों का सफाई का मामला हो गया, मंदिरों का सफाई हो गया, मंदिरों का रंग रोगन है। इसी प्रकार पूरे 9 दिन तक हम सब 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक स्थापना दिवस मनाते हैं। जैसे आज स्वच्छता अभियान हमारे तालाबों की सफाई है, मंदिरों की सफाई है, कल हम महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई करेंगे। इसी चरणबद्ध हम सेवा पखवाड़ा निरंतर 6 अप्रैल से हम लोग 14 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती तक हम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है, हमारा ये इसका मूल उद्देश्य है सेवा, अनुशासन, समर्पण, परिश्रम की पराकाष्ठा और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हो। शासन, समर्पण, परिश्रम की पराकाष्ठा और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हो। नमस्कार, मैं मानसी वर्मा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है भारत भाजपा की। वही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान और साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बीच अभी हम पहुंचे हुए हैं टीडी नगर मंडल पे और साथ ही वार्ड क्रमांक 22 पे डूमर तालाब के पास, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडल अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता हैं, उन लोग आज वृक्षारोपण और साथ ही साफ सफाई स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाई जा रही है। हम सीधे बात करेंगे मंडल अध्यक्ष जी से। टीडी नगर के मंडल अध्यक्ष गुड्डा तिवारी जी उनसे खास बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें, उसको लेकर आप क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसे केंद्रीय नेतृत्व और जिले के आदेशानुसार हम कार्यक्रम कर रहे हैं मंडल के तहत। इसी कड़ी में आज पंडित दीनदयाल मंडल के अंतर्गत पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड में हमारे पूर्व पार्षद भाई रजन सिंह ध्रुव जी द्वारा आयोजित आज कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे ईश्वरी चरण वार्ड में। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। तो जैसे कि पिछले कड़ी में हमने जन चौपाल लगाया था तो रायपुरा नदी की तटों की साफ़ सफाई वगैरह की थी और 3-4 कार्यक्रम उस दिन के थे। उसी कड़ी में आज यहाँ पे सफाई डूमर तालाब के पाटों की सफाई है और शीतला माता मंदिर प्रांगण की साफ़ सफाई हो रही है। उसके अलावा आंगनबाड़ी के केंद्रों का निरीक्षण किया जाना है अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और ये लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और हमारे साथ में सारे हमारे मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जिला उपाध्यक्ष गोपी साहू जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी तरह कार्यक्रम होता रहेगा आने वाले 14 तारीख तक, जो कि भीमराव अम्बेडकर जयंती के दिन समापन होगी, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाकर। इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं सेवा पखवाड़ा के तहत? सेवा पखवाड़े के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे कि सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई, मंदिरों की साफ सफाई, महापुरुषों की जो मूर्ति है उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम है, जन चौपाल लगाना है, शासकीय सामुदायिक केंद्रों में निरीक्षण सर्वेक्षण का काम है, स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाने हैं
और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि 6 तारीख से 14 तारीख तक चल रहे हैं। इसी कड़ी में भी बहुत सारे कार्यक्रम होने बाकी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी आंगनबाड़ी केंद्र और डूमर तालाब शासकीय स्कूल का निरीक्षण करना है। वहाँ पे कोई समस्या है, उनकी जानकारी लेनी है। उस जानकारी को लेने के बाद अगर उनको समस्या मिलती है तो उस समस्या का निराकरण करना है। वृद्धाश्रम में जाके थोड़ा सा मिल के आना है। फल वितरण का कार्यक्रम है और उनके कोई समस्या है वृद्धाश्रमों में तो उनकी समस्या का निराकरण कर सके। इसी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम आगे तक चलेंगे 14 तारीख तक। तो सेवा पखवाड़ा को लेकर आप क्या संदेश देंगे आम जनता को? सेवा पखवाड़ा को लेकर ये संदेश देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा आम जन की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, आम जन के लिए ही कार्य करते रहते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान चला रहे, स्वच्छता अभियान ये है कि अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ़ सुथरा रखेंगे। हम अपने अगर क्षेत्र को साफ़ रखें तो उसी बहाने सारे लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमारा शहर साफ़ होगा, शहर साफ़ होगा तो देश साफ़ होगा। जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि हमारे रायपुर शहर को नंबर 1 स्वच्छता में लाना है, तो इस कड़ी में कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ी बहुत भागीदारी तो देनी ही होगी। या हम अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ सुंदर रखेंगे तो उसी बहाने पूरा शहर स्वच्छ होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पानी की व्यवस्था, जैसे तालाब की सफाई। अब तालाब का पानी एक ही जगह हमेशा रहना है, तो तालाब की सफाई बीच बीच में जरूरी है। नलकूप की जगह जैसे सार्वजनिक नलों की जगह क्या करते हैं, देखने में आमतौर पर आता है कि वहाँ पे पानी तो लोग भरते हैं लेकिन उस जगह में इतनी गंदगी फैला देते हैं कि वो खुद ही बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसी कड़ी में जैसे कि नलकूप है, जैसे उसके आसपास के क्षेत्रों की साफ़ सफाई करना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और ये होना भी चाहिए। हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो हम अपने आप को बीमारियों से बचाएंगे। उसी प्रकार आसपास के क्षेत्रों को हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम आसपास के 4 लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये थे मंडल अध्यक्ष जी। और भी जो भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि हम सब 6 अप्रैल 1980 का भाजपा का स्थापना हुआ था और मैं उस महापुरुषों को भी नमन करता हूं, याद करता हूं कि जिनके नेतृत्व में आज हम सब देश का सेवा कर रहे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी स्थापना तक देखिए, पहले आज हमारी एक राज्य में सरकार थी, आज कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, नगर निगम हमारी सरकार है और ये सब सेवा के तहत हुआ। और इस 6 अप्रैल 1980 हम सब सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। पूरे 9 दिन तक के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई का मामला हो गया, चाहे गरीबों को पेड़ बांटने का काम हो गया, मूर्तियों का सफाई का मामला हो गया, मंदिरों का सफाई हो गया, मंदिरों का रंग रोपण है। इसी प्रकार पूरे 9 दिन तक हम सब 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक स्थापना दिवस मनाते हैं। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उनके भी जहाँ स्थापना मूर्तियाँ लगी हुई है वहाँ भी हम लोग साफ़ सफाई करके माल्यार्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। इसी प्रकार हम पूरे 9 दिन तक के सेवा पखवाड़ा में काम करते हैं। और आज हमारी देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके मैं सभी हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने सारा जीवन जहाँ तक अपना जीवन बलिदान कर दिया, सारा जीवन खपा दिया, ऐसे लोगों को मैं नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सब 6 अप्रैल को बहुत धूमधाम से जिस तरह अपने जन्मदिन को मनाते हैं उसी प्रकार हम सब 6 अप्रैल 1980 को याद करते हुए पिछले सेवा पखवाड़े में हर साल हर वर्ष पूरे 9 दिन तक सेवा कार्य करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम ये हमारी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और जैसे हमारी देश में सरकार बनी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया है, उसी कार्य को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान एवं रायपुर शहर जिला के नेतृत्व में जो हमारा क्रमबद्ध तरीके से जो स्वच्छता अभियान चला आ रहा है, जैसे आज स्वच्छता अभियान हमारे तालाबों की सफाई है, मंदिरों की सफाई है, कल हम महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई करेंगे। इसी चरणबद्ध हम सेवा पखवाड़ा निरंतर 6 अप्रैल से हम लोग 14 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती तक हम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। इसी संदेश के साथ देश की जनता एवं रायपुर शहर की जनता एवं वार्ड की जनता को हम जागरूक करते हैं कि आप स्वच्छता अभियान करते रहे और वार्ड स्वच्छ बनेगा, वार्ड स्वच्छ रहने से रायपुर शहर स्वच्छ बनेगा, रायपुर शहर स्वच्छ रहने से हमारा देश स्वच्छ बनेगा। इसी विचारधारा के साथ हम भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती है, करते रहेंगे। कि पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। यह सेवा पखवाड़ा जैसे सभी आज अपने अपने इस विषय पे कहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है, हमारा ये इसका मूल उद्देश्य है सेवा, अनुशासन, समर्पण, परिश्रम की पराकाष्ठा और
स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत हो और एक भारतीय, एक आम नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बने, वही हमारा एक मकसद है। हम इसी के ही माध्यम से हम भारत को परम वैभव की शिखर तक ले जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। भारत को न केवल विश्व सिरमौर बनाना है, बल्कि इसके लिए हमको एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम भारतीय नागरिकों को अपनी सेवा, समर्पण, अनुशासन और परिश्रम की पराकाष्ठा से ये संभव होगा। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में यह सेवा पखवाड़ा वार्ड क्रमांक 22 पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल में हम स्वच्छता के माध्यम से इस सेवा पखवाड़ा को मना रहे हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के नेतृत्वकर्ता भाई दिनेश गुड्डा तिवारी जी और गोपी साहू जी, मंडल के महामंत्री भाई संजय सिंह जी, राजू श्रीवास जी और हमारी महिला बहनें और हमारे युवा आज उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि हम लगातार यह कार्यक्रम करवा रहे हैं। वो एक आम जन से, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे निःशक्त जन से संबंधित हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी के रूप में हो, चाहे युवाओं की भागीदारी के रूप में हो, वरिष्ठ जन का सम्मान हो, वो हर कार्यक्रम जो है इस सेवा पखवाड़ा में किया जाएगा। और यही एक मूल उद्देश्य है कि आम नागरिक अपने आप को स्वयं आगे आके इस देश को आगे ले जाना है। इसके लिए उनको परिश्रम की पराकाष्ठा तो करनी ही पड़ेगी और एक जिम्मेदार नागरिक छोटी छोटी चीज़ों को वो भी कर सके, अपने आसपास के सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे, अपने आसपास के निःशक्त जनों की सेवा करे, बुजुर्गों की, महिलाओं को, युवाओं को, सबको इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से ही हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अनुशासन, सेवा और ये जो समर्पण भावना को आगे लेके जाएं। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर। हमारा जो सेवा पखवाड़ा का काम है 6 अप्रैल से 14 तारीख के बीच में जो होना है, उसमें सारी बिंदुओं पे, सभी मंडल पे पूरे देश के अंदर में यह कार्य हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी देश के वासी हैं उनके बीच में कार्यकर्ता जा कर के उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अवगत कराना, अपने कार्यों से उनको अपने साथ में साधना और उनके बीच में रहना, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहता है। कि अंत्योदय जो हमारा एक स्लोगन है, मतलब पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक हमें कैसे पहुंचना है, ये सब हमारे संगठन के कार्य हैं जिसमें हम पहुंच पाते हैं। उनके बीच में जा कर के हम अपने देश के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और ऐसे विकास के कार्यों में, स्वच्छता के कार्यों में, ये सब हम उनको समझा पाते हैं, उनके साथ में हम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी सुशासन दिवस चल रहा है, इस तरह के हमारे जो संगठन की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में, उसी में इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं, जिसमें आप हर जगह पे अभी निगम के मुख्यमंत्री के द्वारा सारे निगम पे हो या शहरों पे हो या गांव पे हो, हर एक वरिष्ठ नेता भी निकल चुके हैं जहां पर लोगों के सुशासन दिवस के रूप में उनके समस्याओं का निराकरण करने, और हम कार्यकर्ता सभी जगह जा कर के अपने मंडल में आसपास अपनी दायित्व निभा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर एकत्रित हुए। आम जनता को सेवा सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के। तो आज पूरे तालाब की जो गंदगी है, ये तालाब में अपने आप गंदगी तो होती नहीं है, किसी न किसी के द्वारा लापरवाही के कारण ये गंदगी फैलती है। तो आम जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर का पूजा पाठ का सामान ला करके तालाब में या नदी में ला करके विसर्जन कर जाते हैं, वो लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो तालाब में ऐसे डुबा करके बाहर निकाल दें। उतने में भी उनका जो पुराने लोग कहे गए कि तालाब में विसर्जन करना, वो विसर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो जिस दिन अगर लोग ये चीज़ करने लग गए कि तालाब में या नदी में डुबा करके वापस उसको बाहर एक किनारे में रख दें, इससे भी गंदगी से बचा जा सकता है। और ये सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आम जनता से अपील किया गया। और मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, सामाजिक गतिविधियाँ भी इसमें काम करना चाहिए।
कि अपने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ़ सफाई कैसे रखें। आप देखेंगे कि आसपास का क्षेत्र जब साफ़ सफाई रखेंगे तो कभी गंदगी नहीं फैलेगी, मक्खियों का जन्म कम होगा, मक्खियाँ जो गंदगी फैलाती हैं वो सबसे आदमी बचेगा। और जब आपका मोहल्ला स्वच्छ रहेगा तो आपका शहर स्वच्छ होगा, आपका शहर स्वच्छ होगा तो आपका देश स्वच्छ होगा, और आपका जब देश स्वच्छ होगा तो आपका नागरिक भी स्वच्छ रहेगा, बीमारियों से बचेगा, स्वस्थ रहेगा। सेवा पखवाड़ा के तहत आज हमारे वार्ड क्रमांक 22 ईश्वरीचरण वार्ड में यहाँ साफ़ सफाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, अपना कीमती समय दिए, और ये कार्यक्रम आगामी 14 अप्रैल तक चलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ तालाब का साफ़ सफाई, सड़कों का साफ़ सफाई, पानी का साफ़ सफाई, गंदगी जो है उसके प्रति सब योजनाएं चलाए जा रहे हैं, और सफाई बहुत अच्छे से हो भी रहा है। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं हम लोग सफाई के प्रति। इसके अलावा आंगनबाड़ी में अभी छोटे बच्चों को मिठाई वितरण करना है, फल वितरण करना है, बाकी वही अभी और कार्यक्रम आगे बाकी है।